Dear students, let's start our exercise number 1 of chapter number 1, whole numbers and operations. First question आपके पास बुक्स में मेंशन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. अब देखिए पहला जो नंबर है मैंने क्या लिखा है 290014. ये आपकी बुक पे मेंशन है. पहला जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है. अच्छा, ये असूल आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो उसकी जो 3 डिजिट्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 डिजिट्स के बाद हम स्पेस देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट्स लिखेंगे. इसी तरह अगर नंबर में और भी आगे डिजिट्स हैं तो 3 के बाद हमने स्पेस देनी होती है. ठीक है. अब हमने इस नंबर को वर्ड्स में लिखना है. वर्ड्स में लिखने के लिए जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बनाया था, तो उसी के मदद से हम प्लेस वैल्यूज़ जो है वो निकालेंगे. हमें जब प्लेस वैल्यूज पता चल जाएंगी तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा इनको वर्ड्स में लिखना. 4 की जो प्लेस वैल्यू है डेट इज यूनिट. यूनिट को हम वंस भी कहते हैं. वंस, आप इसको यूनिट लिख लें, वंस लिख लें. इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा टेंस. जो 1 की प्लेस है वो टेंस है. 1 के बाद ये 0 आएगा. जो 0 है इसकी जो प्लेस है वो क्या है 100. इसके बाद नेक्स्ट 0 की जो प्लेस है वो क्या है 1000. नाइन की प्लेस क्या है 10,000. और 2 की प्लेस क्या आएगी 100,000. अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज आप क्लियर कर लें जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि सबसे पहले तो यूनिट्स आते हैं या वंस आता है. वंस के बाद टेंस आएगा नेक्स्ट प्लेस, यानी कि ये वंस के बाद टेंस. टेंस के बाद जो प्लेस होती है वो 100 होती है. 100 के बाद जो प्लेस होती है वो 1000 होगी. अच्छा, 1000 के बाद हमने लैक्स नहीं बोलना. 100,000 के बाद जो प्लेस आएगी वो 10,000 आएगी. अच्छा बच्चों, 10,000 के बाद भी हमने लैख नहीं बोलना. हम अमूमन अपने पाकिस्तान में लैक्स बोलते हैं, लेकिन ये लैख नहीं है. जब आपने 10,000 कर दिए तो 10,000 के बाद जो नेक्स्ट प्लेस आएगी डेट इज 100,000, जो हमने नीचे मेंशन किया है. और अगर 100,000 के बाद और भी कोई डिजिट हो तो फिर वो मिलियन प्लेस में चला जाएगा. फिर वो इसी तरह से होगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन. ठीक है, तो इस तरह से हम आगे जाएंगे. ये आपने बात याद रखनी है कि 100 प्लेस के बाद जब 1000 प्लेस शुरू होगी तो 1000 प्लेस के फिर हमारे पास 3 पोर्शन आ गए, 3 पार्ट्स आ गए. पहला पार्ट है 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000. इसके बाद अगर कोई और होता तो फिर हम चाहते मिलियंस के अंदर, लेकिन उससे पहले आपने इसको ऐसे लिखना. अच्छा, अब ये मैंने आपको बात क्यों समझाई? ये मैंने आपको बात इसलिए समझाई कि जब हमने इसको वर्ड्स में लिखना है ना किसी भी नंबर को, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीज़ पता हो. क्यों? अब देखो वेरी सिंपल कि 2 किस प्लेस पे है 100,000 प्लेस में. 9 किस प्लेस में 10,000 प्लेस में. 0 किस प्लेस में 1000 प्लेस में. यानी कि ये तीनों की तीनों डिजिट्स जो हैं वो किस प्लेस में आ गए 1000 प्लेस में. हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. 200 and 290,000 अच्छा 290,000 यहाँ तक हमने कवर कर लिया. 290,000.
अब जो नेक्स्ट प्लेस है उसमें 0 है ना, नेक्स्ट प्लेस में 0 है, तो इसको फिर हम नहीं लिखेंगे। उसके नेक्स्ट प्लेस में क्या है 1 and 4, यानी कि एंड में 14 रह गया, तो हम आगे लिखेंगे एंड 14। तो हमने इसको वर्ड्स में लिख लिया। अब आपने क्या बात याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो किसी भी सूरत में आपने मिस नहीं करनी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने यूनिट्स प्लेस में लिखा 4, टेंस प्लेस में लिखा 1, 100 प्लेस में लिखा 0, जब हम 1000 प्लेस में आएंगे तो पहले सिंपल 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 और उसके बाद हम अगर कोई होता तो हम लिखते हैं मिलियन। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो जितनी भी 1000 की प्लेसेस हैं इनको हमने अलग अलग नहीं लिखना। ये देखो 290 है ना, हम लिखेंगे 290, 200। अच्छा, इसको आपने ये भी नहीं लिखना 290,000, इसको हम लिखेंगे 200। ये अगर आपने 100 नहीं लिखा तो आपका सवाल गलत कर दिया जाएगा, आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। आपने इसको 290,000 ऐसे मेंशन करना है एंड 14 आ जाएगा। ये बात आपको आई एम श्योर क्लियर है और ये आप श्योर कि पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट बी पार्ट है या पास सेलेक्ट करते हैं और हम नेक्स्ट उसके पार्ट को करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। पार्ट ए हमने किया है, पार्ट बी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है इसलिए कि वो आप लोगों ने करना है। जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी मुझे खुशी होगी। 910009, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। हम एक दफ़ा इसको नीचे लिखेंगे 910009। बिल्कुल हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किए थे। वो क्या स्टेप्स थे, अब मैं बड़ा सिंपल करके ना ऊपर लिखूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और हमारे पास इस स्पेस के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। जो 9 है वो कौन सी प्लेस में है, 1, ठीक है। 9 के बाद 0 किस प्लेस में है, वो है 10। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, आपने इसको 10 नहीं लिखना, 10s लिखना है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास 0 है ये किस प्लेस में है, ये 100 प्लेस में, ये यूनिट 10 100 प्लेस में, तो हम इसको भी लिखेंगे 100s, ठीक है। इसके बाद हम पास जो नेक्स्ट 0 है ये हमारे पास किस प्लेस में है, 1000, मैंने THS लिख दिया, 1000s, ठीक है। अब जो इससे नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 1, वो है T for 10 और T for thousands, 10,000s। और सिमिलरली जो 9 हमारे पास है वो है 100,000s, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो हमारा 9 है वो 1 प्लेस में है, 0 10 प्लेस में है, ये 0 100s प्लेस में है, ये 0 1000s प्लेस में है, ये 10,000 एंड फिर 9 जो है वो भी 100,000 में। अब ये 0, ये 1 और ये 9, ये सब के सब तीनों के तीनों जो है ना वो किस प्लेस पे आ रहे हैं, 1000 प्लेस में आ रहे हैं। हम इसको 91,000 नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 900 एंड 10,000s। अच्छा ये 10 जो मैंने लिखा है ना ये मैंने गलत लिखा है, ये भी आपने नहीं लिखना इस तरह, आपने लिखना है TEN, 10,900 एंड 10,000। 1000 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 1000 प्लेस में है। उसके बाद आप देखें ये भी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये 0 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, 9 रह गया वंस में, हम लिखेंगे 910,000 एंड
9। ये आपका जो सवाल है वो क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी तरह एक सवाल मैं आपको और करवाता हूँ और उसके बाद फिर हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ऊपर जाएंगे। मैं सारे आपको सवाल इसलिए नहीं करवा रहा ताकि आपकी अपनी लर्निंग भी हो, जो मैं नहीं करवा रहा वो आप करें, और अगर आपको समझ में ना आए आप कमेंट करें और आप बताएं, हम इंशाल्लाह वो भी आपको करवाएंगे। अब मैं आपको सवाल करवाता हूँ। इसका जो जी पार्ट है, जी पार्ट में मेंशन है 874। अब हम थोड़ी सी स्पेस देंगे। ये स्पेस को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको भी चीज़ क्लियर हो जाए और आप जब करें खुद से तो आप इसको इस तरीके से लिख सकें। 874454, इसको हमने इन वर्ड्स में लिखना है। नंबर 1, 4 की प्लेस क्या है? 1s। 5 की प्लेस क्या है? 10s। 4 की प्लेस क्या है? 100s। इस 4 की प्लेस क्या है? 1000s। एस लगाना है हमने। 7 की प्लेस क्या है? 10,000s। एंड इस 8 की प्लेस क्या है? 100,000s। यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई। आई एम श्योर हम सिंपल क्वेश्चंस करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको हम कैसे मेंशन करेंगे? जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जो 1000 प्लेस वाले यूनिट्स हैं उनको हमने 1000 प्लेस में लिखना है। हमने उनको ऐसे ही मेंशन करना है, हमने उसको अलग अलग करके नहीं लिखना। अब ये तीनों जो डिजिट्स हैं ये 874,000 में आ रहे हैं। हम इसको लिखेंगे 800 874 thousands अच्छा 874,000 हमने 1000 प्लेस वाले जितने भी यूनिट्स थे, डिजिट्स थे, वो हमने एक उसमें लिख दिए। अब आप नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि 100 प्लेस में खाली एक यूनिट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम सेपरेट लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 874,000, उसके बाद FOUR 400s, ठीक है, 400s एंड 54। अब आप ये देखिए इसमें दो चीज़ें थी। क्या चीज़ थी? पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें 00 आ रहे थे, इस वजह से हमने उसमें कुछ ऐड लिखा नहीं। अब इसमें देखें 874 तो हमारा बड़ा क्लियर होगा कि 874,000। उसके बाद 100 प्लेस में खाली एक डिजिट था तो हमने इसलिए लिखा 400s एंड 54। ये हमने इसको वर्ड्स में लिख लिया। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको जो एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो आप हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपको उस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आप सब बच्चे घर में बैठ के अपने मैथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और आपको कहीं ट्यूशन पे जाने की, ट्यूशन पे फीसेस देने की, वहाँ पे पैसे भरने की ज़रूरत ना पड़े। इवन ये वीडियो जो टीचर हजरात हैं वो भी देख सकते हैं। आई एम श्योर कि इसमें उनको भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिखेंगे, जिसमें ये होगा कि हमने वो को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।